आपने अपने आसपास बहुत बार जीडीपी के बारे में सुना होगा, न्यूज़ पर या लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना होगा, लेकिन आखिरकार ये जीडीपी है क्या? कोई कहता है कि इंडिया की जीडीपी कम है, कोई कहता है कि चाइना की जीडीपी ज़्यादा है, कोई कहता है कि यूएसए की जीडीपी ज़्यादा है। पर और देश में हुए प्रोडक्शन और सर्विसेज का जीडीपी पर क्या असर पड़ता है? तो चलिए इसके बारे में बारीकी से जानते हैं। लेट्स नो व्हाट इज जीडीपी एंड इंट्रोडक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? तो जीडीपी की फुल फॉर्म है क्या? जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर ग्रॉस का क्या मतलब है? ग्रॉस का मतलब है टोटल। डोमेस्टिक का क्या मतलब है? डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू। घरेलू मतलब घर, आए घर से ही संबंधित है। जैसे इंडिया के सिटीजन्स का घर इंडिया, यूएसए के सिटीजन्स का घर यूएसए, चाइनीज का घर चाइना। किसी घरेलू का मतलब होता है किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर, जैसे इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री, चाइना की और यूएसए की। घरेलू का मतलब होता है किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर। एज ए एग्जाम्पल, मैं यूएसए गया और मैंने वहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाया और वहीं पर उसको बेच दिया, तो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, इसको यूएसए की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। अगर ये काम इंडिया में हुआ होता तो इसे इंडिया की जीडीपी में काउंट किया जाता। तो चलिए चलते हैं अब डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। लेकिन जीडीपी की डेफिनेशन को जानने से पहले आपको कुछ टर्म्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है, वरना डेफिनेशन आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए आते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट जीडीपी। तो द फर्स्ट इज मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू इज मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कैसे? ये प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू होती है। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसे मार्केट में नहीं बेचा, तो इसे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जीडीपी में प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू को ऐड किया जाता है, ना कि प्रोडक्ट को। एक और एग्जांपल, जैसे फैक्ट्री में बिस्किट के पैकेट का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन किसी ने यदि बिस्कुट के पैकेट को परचेज नहीं किया तो उसकी वैल्यू जीडीपी में ऐड नहीं होगी। एंड द सेकेंड टर्म इज गुड्स। गुड्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं को गुड्स कहा जाता है। एंड द थर्ड टर्म इज सर्विसेज। टीचर गेन्स मनी इन द रिजल्ट ऑफ हिज टीचिंग सर्विसेज। कैसे जानते हैं? सर्विसेज को ऐसे समझो, जैसे आप कोई टीचर है और आपके पास कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया है। आपने उसे पढ़ाया और स्टूडेंट ने आपको पढ़ने की फीस दी। तो क्या आपने स्टूडेंट को कोई प्रोडक्ट बना के दिया? आंसर है नहीं। आपने ओनली अपनी पढ़ाने की सर्विसेज प्रोवाइड करी, जिसके बदले स्टूडेंट ने आपको फीस दी। सर्विसेज के एग्जांपल जैसे एयर इंडिया पैसेंजर्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। मोबाइल टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल, वीआई, जियो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एंड द फोर्थ टर्म इज फाइनल गुड्स। लास्ट प्रोडक्ट दैट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी एड इन इकोनॉमी। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 3 चॉइसेज हैं, ट्री, वुड और नोटबुक। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी चीज़ की वैल्यू जीडीपी में काउंट होगी? द आंसर इज बुक। वाई? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट का मतलब है कि ट्री कन्वर्ट होगा वुड में और वुड कन्वर्ट होगी नोटबुक में। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? ऑब्वियसली नोटबुक। तो नोटबुक को जीडीपी में काउंट किया जाएगा। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। अब आप जीडीपी की डेफिनेशन को समझने के लिए तैयार हो। इन सिंपल वर्ड्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी इज रेफर्ड टू एज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the geographical boundaries of a country during a given period, usually a year. इन सिंपल वर्ड्स, किसी कंट्री के अंदर एक ईयर अथवा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन सब की मार्केट वैल्यू का सम ही जीडीपी है। आई रिपीट,
किसी कंट्री के अंदर एक ईयर अथवा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब की मार्केट वैल्यू का सम ही जीडीपी है। क्लियर। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि अगर मुझे किन्हीं भी दो कंट्रीज़ के इकोनॉमिक स्टेटस को कंपेयर करना है तो मैं कैसे करूँगा। इसका आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ कंट्री। जिस कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, वो कंट्री ज़्यादा प्रॉस्परस है, ज़्यादा वेल्दी है, ज़्यादा अमीर है कंपैरिजन टू अनदर कंट्री। अब जानते हैं जीडीपी की हिस्ट्री के बारे में। तो द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी वाज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट नेम्ड साइमन कोजेंट्स इन 1934। जीडीपी का कंसेप्ट एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट साइमन कोजेंट्स ने 1934 में दिया था and is thereafter recognized as the gold standard for determining the measure of a country's economic growth since the Bretton Woods Conference held in 1944। और 1944 में ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ही जीडीपी को किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस के इंडिकेटर के रूप में दर्जा मिला। तो चलिए अब जानते हैं किस कंट्री की जीडीपी सबसे ज़्यादा है। तो द फर्स्ट नंबर इज यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए 20.89 ट्रिलियन यूएस डॉलर एंड द सेकंड पोजीशन इज चाइना with 14.72 trillion US dollar. Third position is Japan with 5.06 trillion US dollar and the fourth position is Germany with 3.85 trillion US dollar and the fifth position is United Kingdom with 2.67 trillion US dollar. The sixth position is India with 2.66 trillion US dollar. इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की पोजीशन में उलटफेर होता रहता है, कभी इंडिया आगे निकल जाता है, कभी यूनाइटेड किंगडम पीछे आ जाता है, तो ऐसा चलता रहता है। तो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया की पोजीशन बदलती रहती है, कभी इंडिया 5 पर, कभी यूनाइटेड किंगडम 5 पर, ऐसे चलता रहता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से ईयर में इंडिया चाइना और यूएस को पीछे छोड़ देगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।